सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सदफ को पता चलता है कि उसके भाई के पास बहुत थोड़ा टाइम है और डॉक्टर सदफ से कहता है कि जिधर तुम काम करती हो बिलाल अब्दुल्ला से बात करो। बिलाल अब्दुल्ला की पहुंच बहुत ज्यादा है, अगर वो चाहे तो कोई भी काम बहुत जल्दी करवा सकता है। तब सदफ बहुत सोचती है और आखिरकार वो बिलाल अब्दुल्ला से बात कर ही लेती है। तब बिलाल अब्दुल्ला को समझ आती है कि सदफ के बाप ने भी इसी बात का जिक्र मुझसे नहीं किया, मुझ पर एतमाद नहीं किया, खुद ही इस गम में घुट घुट कर मर गए। वो सदफ से कहता है कि एतमाद को तो तुमने भी नहीं किया, तुमने भी मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी मजबूरी क्या है, तुम मुझसे किस लिए पैसे मांग रही हो, तुम्हारे पास इतना थोड़ा टाइम है और तुम एक एक दिन आराम से गुजार रही हो। सदफ ये सब कुछ सुन के बहुत हैरान होती है कि जिस इंसान को वो इतना गलत समझ रही थी वो इंसान तो फरिश्ता है। वो इंसान हर तरह से बिला गर्ज मेरी मदद कर रहा है। और जब सदफ बार बार बिलाल अब्दुल्ला के रूम में जाती है तो हमशा और अमार इस बात को बहुत नोट करते हैं और हमशा अमार से भी आगे कहती है कि सदफ अब तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं करेगी और ना ही कभी तुम्हारी होगी। जो कुछ मैं देख रही हूँ वो शायद तुम्हें भी नजर नहीं आ रहा। बिलाल अब्दुल्ला बिला गर्ज कभी भी किसी की इतनी मदद करने वाला नहीं है। तब उसको अमार कहता है कि मैं भी सब कुछ जानता हूँ मगर मैं सदफ से मोहब्बत करता हूँ। तब हमशा उसे कहती है कि अगर मोहब्बत में तुम्हें सदफ ही चाहिए तो फिर तुम मोहब्बत का नाम लेना ही छोड़ दो, क्योंकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हूँ। अमार से यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि सदफ सिर्फ मेरी है, वो कैसे इस हद तक गिर सकती है। सदफ तो पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही उसकी नजर में पैसे की कोई वैल्यू थी। ये सब सोचने के बाद अमार से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और अमार बेहोश हो जाएगा। तब हमशा को और ज्यादा गुस्सा आएगा कि सदफ किस कदर गलत कर रही है। कोई उससे इतनी मोहब्बत करता है और उसकी नजरों में इस मोहब्बत की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो कैसे रोज रोज अमार के सामने बिलाल अब्दुल्ला के कमरे में जाती है और अमार को इस कदर तड़पा रही है। अमार की हालत देखी नहीं जाएगी। हमशा सीधी सदफ के घर आ जाएगी कि उससे दो टोक बात की जाए कि वो चाहती क्या है। जब हमशा सदफ के घर आती है तो सदफ की माँ भी बहुत हैरान बैठी होती है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ की इस कदर हेल्प क्यों कर रहा है। सदफ का बाप तो कहता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो शराब पीता है, उसे लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर बहुत मजा आता है, मगर यहाँ तो कुछ और ही माजरा है। वो सदफ के साथ इतना मेहरबान कैसे है, पहले उसने 8 करोड़ दे दिया और अब भी वो हर तरह से सदफ की मदद कर रहा है। किसी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही। जब हमशा घर आती है तो वो सदफ की माँ से बात करती है तो वो उनसे कहती है कि मैं बहुत हैरान हूँ मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या हो रहा है। सदफ ऐसी तो नहीं थी कि जिधर पैसा नजर आए उधर की हो जाए। तब सदफ की माँ कहती है कि तुम्हारी तरह हम भी हैरान हैं कि बिलाल अब्दुल्ला इतना मेहरबान कैसे हो सकता है। तुम इसका सही जवाब सदफ से ही ले सकती हो, शायद वो तुम्हें ही बता दे। तब फिर हमशा सदफ को अलहदा रूम में ले जाती है और उसे कहती है कि मुझे बताओ आखिर क्या मामला है। बिलाल अब्दुल्ला इस कदर तुम्हारे साथ कैसे है, इतनी तुम्हारी मदद कैसे कर रहा है। जब तुम रोज रोज बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में जाती हो तो अमार शर्म से मर ही जाता है। तो सदफ उसे कहती है कि जाओ कह दो उसको कि एक दफा ही मर जाए, क्योंकि जिस बंदे को मुझ पर बिल्कुल भी यकीन भरोसा नहीं है वो क्या ही मुझसे मोहब्बत कर सकता है। उसको मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो दावे मोहब्बत के करता है। तब हमशा बहुत गुस्से में आ जाती है और कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, जब कोई तुम पर इतना मेहरबान होगा तो ऐसा ही वो सोचेगा। फिर सदफ उसको कहती है तो फिर सोच ले जिसने जो सोचना है। तब हमशा कहती है कि सदफ जो भी बात है तुम मुझे ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें अच्छी से जानती हूँ, तुम ऐसी कभी नहीं थी। तब सदफ उसको बता देती है कि उसके भाई को कैंसर है जिसका इलाज सिर्फ अमेरिका में है और जिसके लिए मुझे 8 करोड़ की जरूरत थी। तब हमशा को पता चलता है कि सदफ किस कदर मजबूर थी और फिर वो सदफ से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। आपकी क्या राय है इस ड्रामे के बारे में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।